नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात अगले 3 दिनों के मौसम की। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूं विलंब होने के लिए और साथ ही साथ माफ़ी चाहता हूं कि साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान अभी अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जल्द ही साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आपके लिए लेकर आऊँगा और अपलोड भी करूँगा समय से, और इस वीडियो को भी समय से अपलोड करूँगा। फिलहाल इसमें आज की बात अगर करें तो आज आप देख सकते हैं, जैसा कि अनुमान था, कि उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर क्लाउडिंग बढ़ने वाली है, क्योंकि समुद्र की हलचल बंगाल की अरबियन सी से और बंगाल की खाड़ी से थोड़ा सा चेंज हो रही है। उत्तर भारत में WD कल पहुंचेगा। फिलहाल उसका असर आज से ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर आप देखिए गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड, सभी जगहों पर बादल काफ़ी घने हो गए हैं। और यहाँ पर पंजाब और हरियाणा पर भी बादल हैं। धीरे धीरे दिल्ली पर भी दोपहर के बाद बादल दिखाई दे सकते हैं, 3-4 बजे के बाद से। और ये बादल उत्तरी राजस्थान से लेकर ये जो रीजन आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा का और उत्तराखंड हिमाचल का, साथ ही साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश का, इन भागों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने या बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, साथ ही साथ हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, रोहतक, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, इधर अमृतसर और जालंधर, पठानकोट से लेकर शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, दिल्ली में, और इसके ऊपर के जो उत्तर प्रदेश के रीजन है, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, बागपत, साथ ही साथ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, फर्रुखाबाद, कासगंज, इन सभी भागों में धूल भरी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके बाद जब ये बादल आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के ये मध्य क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां या आंधी की संभावनाएं बन सकती हैं, और साथ ही साथ प्रयागराज तक संभावनाएं आंधी की दिख रही हैं। लेकिन इसके बाद प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, जौनपुर और आसपास के भागों में, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, इन भागों में संभावनाएं बहुत कम हैं। और इसके अलावा जो बिहार का रीजन है, इसमें तराई वाले हिस्से और पूर्वी भाग, यहाँ पर एक्टिविटी होंगी, और मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में गतिविधियां संभावित हैं थोड़ी बहुत इसी तरह की आंधी के साथ। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ बादल आपको यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी तटीय हिस्से हैं, यहाँ पर ओडिशा के खासतौर पर दक्षिणी तटवर्ती रीजन्स में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है आंधी के साथ और बादलों की गर्जना के साथ। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों में भी संभावना इसी तरह रहेगी। तेलंगाना में कुछ संभावना रहेगी। महाराष्ट्र में, विदर्भ में संभावना है थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के कुछ दक्षिणी भागों पर बादल पहुंचने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। गोवा से लेकर कर्नाटक और केरल के तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है, केरल में खासतौर पर, और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। गुजरात में फिलहाल बादल दिखाई ज़रूर देंगे, लेकिन यहाँ पर बारिश जो है उस गर्मी से, जो वर्तमान समय में गर्मी जारी है, उससे राहत दिलाने के लिए यहाँ पर बारिश आती हुई नज़र नहीं आ रही है। सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, पोरबंदर, द्वारका में भी समान मौसम रहेगा। और कच्छ में बादल सुबह थे, सौराष्ट्र के और पूर्वी तटीय रीजन में कुछ जगहों पर थे, पश्चिमी तटीय रीजन में, लेकिन अब आपको यहाँ पर दोपहर के बाद बादल दिखाई देंगे, जो बरसने वाले नहीं, सिर्फ धूप के असर को कुछ कम करने वाले हो सकते हैं। लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है, और यहाँ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हवाओं की कंसिस्टेंसी आप देखिए, थोड़ा सा निरंतरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं की बन रही है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा यहाँ पर जो कंडीशन है अरब सागर में, और साथ ही साथ ये जो भूमध्य रेखा के पास का रीजन है, इधर पूर्वी रीजन है, इन सभी भागों में भी सिचुएशन अलग है। और ये आपको बता दूं कि एक वीडियो इंडियन ओशन डायपोल का मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड किया है। इस समय इंडियन ओशन डायपोल की क्या सिचुएशन है और किस तरह से ये मॉनसून में हमारी मदद कर सकता है, एल नीनो के प्रभाव को कम कर सकता है, उसका अपडेट है, क्या संभावनाएं हैं अलग अलग मॉडल्स की, और इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है उसके बारे में भी जिक्र किया है। तो यही वो रीजन है जहाँ पर तापमान में उतार चढ़ाव को, ये वाला रीजन जहाँ पर तापमान में बदलाव को इंडियन ओशन डायपोल में बदलाव के रूप में माना जाता है। ये रही आज की सिचुएशन 22 की। और 23 मई को देख लेते हैं। 23 मई को आप देखिए उत्तर भारत के क्षेत्रों में गतिविधियां बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, यानी कल मंगलवार का दिन होगा, और कल उत्तर भारत में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कल काफ़ी बारिश हो सकती है, और कई जगहों पर लैंडस्लाइड, मड स्लाइड की आशंका रहेगी। ओलावृष्टि हो सकती है, ऊपरी इलाकों में बर्फ गिर सकती है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी से लेकर नैनीताल के बीच में बर्फबारी होने की संभावना बन सकती है, ओलावृष्टि होने की संभावना बन सकती है।
जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो वैष्णो देवी धाम का क्षेत्र है, इन भागों में भी जाने वाले श्रद्धालुओं से मैं कहूँगा, सुझाव दूंगा कि अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो बहुत सतर्क रहें। अगले 2-3 दिनों तक बहुत चुनौतीपूर्ण मौसम यहाँ पहाड़ों पर हो सकता है, क्योंकि ड्राई वेदर के बाद अचानक जब तेज़ बारिश की संभावनाएं होती हैं तो ऊपर से पानी का जो इकट्ठा बहाव है वो मलबे के साथ नीचे आ सकता है। निचले इलाकों में कई बार वो आफत बन जाता है और सड़कें बंद हो जाती हैं लैंडस्लाइड होने की वजह से, भूस्खलन होने से, और साथ ही साथ ओलावृष्टि सिचुएशन को और विपरीत बना देती है, विषम बना देती है जब आप गाड़ी लेकर के ड्राइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिसलन ओलावृष्टि या बर्फबारी के कारण पहाड़ी सड़कों पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं या स्लिपरी रोड पर गाड़ी पर नियंत्रण खो देने की संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, वो बढ़ जाती हैं। पंजाब में तमाम जगहों पर यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी पश्चिमी ज़िलों में तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट और अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, यहाँ पर कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ इस जो सटा हुआ हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र है, इन भागों में भी अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, इन दक्षिणी भागों में संभावना कम है। सोनीपत, पानीपत और रोहतक से लेकर करनाल से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। दक्षिणी हिस्सों में चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, इन भागों में अपेक्षाकृत कम चांसेस हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी बारिश होगी। चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। बीकानेर में भी बारिश हो सकती है। जैसलमेर पर भी बादल रहेंगे। जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, इन भागों में भी कई स्थानों पर बादल छाने की संभावनाएं रहेंगी और यहाँ पर भी कुछ तो बारिश हो सकती है। इस तरह से बिल्कुल क्लियर एज नहीं होगी, थोड़ा सा नीचे भी बादल पहुंच सकते हैं और बारिश दे सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आप देख सकते हैं कल ये वाला रीजन, इन भागों में कल इंटेंसिटी आज की तुलना में थोड़ा बढ़ेगी, एक्टिविटी भी बढ़ेगी। सुबह भी गतिविधियां हो सकती हैं अर्ली मॉर्निंग में, और उसके बाद दोपहर के बाद हो सकती हैं। जो भी प्री मानसून की एक्टिविटीज़ होती हैं आमतौर पर 9, 10, 11 बजे, कभी बहुत रेयर ही देखने को मिलेगा आपको। सुबह के समय देखने को मिलेगा अर्ली मॉर्निंग यानी 3, 4, 5 बजे, और उसके बाद दोपहर के बाद 2, 3 बजे के बाद यहाँ पर गतिविधियाँ इस तरह की हो सकती हैं। और ये बादल तराई वाले रीजन में भी पहुँचेंगे। गोरखपुर, देवरिया और बलिया, आजमगढ़, इन भागों पर भी बादल पहुँचेंगे। और दोस्तों ये वो रीजन है जहां पर लंबे समय से बारिश बहुत कम हुई है। ये उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी हिस्सा और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा बिहार का ये वाला जो रीजन है एडजॉइनिंग झारखंड, इन भागों में बारिश इस बार प्री मानसून सीजन में बहुत कम हुई है। लगातार ड्राई वेदर, हॉट वेदर की वजह से यहाँ पर पूरी जो पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, वो प्रभावित हुआ है। गर्मी से लोग परेशान हैं, मवेशियों से लेकर वनस्पतियों तक और खेत खलिहान, खेत और फसलों तक, सभी पर असर इस गर्मी का लगातार पड़ा है। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। यहाँ पर कुछ बारिश कल आपको देखने को मिल सकती है। बिहार के पूर्वी भागों, गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी का जो फोकस है वो अगले 24 घंटों के बाद यानी कल 23 मई को उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत का रहेगा। मध्य और पूर्वी भारत के भागों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। गुजरात और मध्य प्रदेश, इन भागों में देखिए आप बहुत कम चांसेस हैं। तेज़ हवाएं चलेंगी, बादल आएंगे। मुंबई समेत कोंकण, गोवा रीजन पर थोड़ा बारिश हो सकती है। तटीय इलाके जो सौराष्ट्र के हैं, इन भागों में बारिश हो सकती है। थोड़ी बहुत यहाँ पर वर्षा संभावित है। दक्षिण भारत में कई जगहों पर बारिश होगी और इधर पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और अब बात 24 मई की कर लेते हैं। 24 मई को देखिए पूर्वोत्तर में लगातार बारिश जारी रहेगी। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में थोड़ा बारिश बढ़ेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल और झारखंड के दक्षिणी भागों पर इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों बहुत कम रहेगा, जबकि बिहार के तमाम इलाकों में बहुत तेज़ वर्षा हो सकती है। दरभंगा हो, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, यहाँ तक कि पटना, वैशाली, इन सभी भागों में, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी तक भी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में बहुत लाइट रेन संभावित है और छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र में चांसेस बहुत कम है। कोंकण, गोवा में बारिश थोड़ा बढ़ेगी। गुजरात के पूर्वी भागों में थोड़ी संभावना बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में तेज़ बारिश की संभावना बन सकती है। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया और साथ ही साथ अलीराजपुर, धार, शाजापुर, भोपाल, विदिशा में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। राजस्थान में हैवी रेन के चांसेस 1-2 जगहों पर बन सकते हैं। जयपुर, अजमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर में, और इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रोहतक तक और दिल्ली से लेकर इधर वाराणसी तक, इन तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर प्रदेश में जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, इन
भागों में इंटेंसिटी कम रहने के आसार हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो बादल हैं यहाँ से इस तरह से मूव कर सकते हैं और जब मूवमेंट रहेगा, अगर एनर्जी बादलों में रही तो काफ़ी ज़्यादा वर्षा यहाँ पर भी हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश तेज़ होगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में बारिश की अच्छी संभावना है। कर्नाटक में दक्षिणी आंतरिक भागों में ज़्यादा संभावना है और लक्षद्वीप पर संभावना है। तटीय कर्नाटक में लाइट रेन होगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां बहुत रेयर होंगी। आपको बता दें कि यही वो रीजन है दोस्तों, लक्षद्वीप का और केरल तथा दक्षिणी तटीय कर्नाटक का, जहां पर मानसून के आगमन के संकेत सबसे पहले मिलते हैं। लैंड रीजन पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के आने के बाद मेन लैंड यहीं से भारत में मानसून के आगमन को माना जाता है कि मानसून ने दस्तक दे दी है। इधर पूर्वोत्तर में कई जगहों पर वर्षा तेज जारी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।